सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में वसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 7:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो हल्के फुल्के दर्शन दे रखे हैं सूर्यदेव ने, बाकी बादल लगे रखे हैं। और इनकी टाइमिंग भाई साहब बहुत ही ख़तरनाक है। ये सुबह मॉर्निंग में ही पहुंच जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर डेली हमारे लिए चावल रोटी वगैरह मिलती है, तो ये सुबह ही पहुंच जाते हैं। और अब जैसे ही धान पकने पर आ जाएगा ना, तो भाई साहब ये पहुँच जाएंगे फिर गंगाड़ो साइड धान खाने के लिए। एक दो पक्षियाँ ऐसे भी हैं ना जो कि ये फूल देख रहे हैं, तो इन फूलों को ही खा रहे हैं भाई। माँ चंद्रवनी मंदिर में ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना। तो टाइम 7:30 हो रहा है, तो वहाँ इस टाइम आरती हो रही है भाई माता की। बाकी अगर आप लोगों में से कोई भी माँ चंद्रवनी मंदिर आरती दर्शन करने के लिए जाना चाहता है तो 7:30 बजे मॉर्निंग से ही आरती होने लग जाती है। तो चलते हैं अब सीधे अपने किचन गार्डन में। तो मूलियों का ऑर्डर आ रखा है और पत्ता गोभियों का भी आ रखा है भाई, पर लेकिन पत्ता गोभी हमारी नहीं है, तो इसलिए मूली निकाल रहे हैं। पत्ता गोभी भाई साहब ख़राब होने पर आ चुके हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही कि क्या ही बोले। मक्का देखो भाई, मूंगरी ये देखो कितनी ज़्यादा जो कि लगा रखे लोगों के, और जो अगर होंगे भाई तैयार, क्योंकि पता नहीं है कि बारिश से ख़राब भी हो रहे हैं। देखो सरसरी एकदम हरी मिर्च भाई, दुकानों में आती है ना सब्जी के साथ, तो भाई वो 10 मिर्च और एक ही मिर्च इतनी खतरनाक होती है। हर किसी के बस का नहीं होता ये मिर्च खाना। और ये बेल देख सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरी बार लगा रखा हमारे 12मासी 6वीं। और ये है जो ना, तो भाई साहब इस पर अभी कुछ नहीं लगे हैं, बस ये पत्ते नज़र आ रहे हैं। और डर ये भी लगा हुआ है कि जैसे एक बार किसी ने नीचे से बेल काट दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इस पर 12मासी 6 में आ जाए और फिर लोग इसे काट दें। और कई जलनखोर ऐसे रहते हैं, कई सोचते हैं कि इनके इतने ज़्यादा लगे हैं तो इसको काट ही डालो भाई। उस टाइम कम से कम ना इस बेल पर नींव रहे होंगे तो 8-10 किलो 12मासी 6 में लग रखी थी, पर लेकिन कहाँ से खाने थी, तब तक लोगों ने खलास कर दिया। ये देखो यहाँ भी मेरे माँ ने पत्ता गोभी लगा रखे हैं, और पत्ता गोभी के साथ साथ राई की सब्जी। पर लेकिन राई अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि अब जो राई है तो राई गल चुकी है भाई। और ये मूलियाँ हैं, ये देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी हैं। ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर पर ऑर्डर आए जा रहे हैं मूलियों के, खपा नहीं पा रहे हैं भाई हम, जितना ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास। तो मेरी माँ और मेरी बहन पहुँच रखी खेत में। और अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर 3-4 ये जो बेल हैं ककड़ी की लगा रखी हैं भाई, पर लेकिन खाने वाले खा ही रहे हैं और हम ऐसे ही टपरा रहे हैं अभी। तो फ़िलहाल ये देखो भाई ये फूल ही फूल है, जबकि अब तक थोड़ा बहुत हमारे भी तैयार हो जाने थे, पर लेकिन इस साल कुछ किस्मत साथ नहीं दे रही है भाई। ये देखो ककड़ी की बेल ही बेल। हमारा कुछ भी होता है, जैसे पत्ता गोभी हो गया, मूली हो गए, राई हो गए ना, और होना बाद में मेरी माँ कहती है कि बस यही है, तो क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करके। मेरा पोंगड़ा बोंगा खे टुकार पोंगड़ा। और जैसे आजकल हरे भरे खेत है ना, तो कुछ सालों से ही हो रहे हैं भाई। नहीं तो पहले यहाँ लोगों ने मतलब जैसे आजकल ये पत्ता गोभी है, मूली है, राई वगैरह है, तो सब ने लगाए हुए रहते थे। चौलाई की बुआई हो ही रहती थी, पर लेकिन चौलाई यहाँ अच्छी तरह से नहीं होता है, और जो कि चौलाई में उतना मुनाफा नहीं हो पाता जितना कि इन सब्जियों में। पर लेकिन मुनाफा भी उसी का होगा जिसकी सब्जियां होंगी भाई, और जिसकी सब्जियां नहीं होगी तो उसका भी क्या मुनाफा होगा। चलिए जी, निकाल लिए हैं जितने मोले थे हमारे, बाकी अब नहीं है फ़िलहाल क्या, अब तो मुश्किल ही होंगे मुझे लग रहा। 250-300 रुपये के बीज में भाई ये देख सकते हैं 300 रुपये के परसों बेचे मैंने, और ये होंगे 10 किलो बस। ये लो जी, मूली भी एकदम चमचमाने लग चुकी है भाई। तो चले जी 20 किलो मूली भी
निपटा लिया मैंने। वैसे तो 21 किलो हुए और लेकिन 1 किलो एंडा में बोलते हैं ना गढ़वाले में कि एंडा, तो 1 किलो एंडे में चले गई। और अब मैं जा रहा हूँ सीधे अंजनी सैन, और मेरे साथ मेरी बहन भी आ रखी है। बहन यहाँ कुछ काम है उसका, तो अपना काम निपटाते हैं तब तक मैं उसका काम निपटाने के लिए भाई जा रहा हूँ सीधे एजेंसी में। और धार यह वैसे भाई सुनसान मार्केट। भुवनेश्वरी महिला आश्रम में पहले काफ़ी ज़्यादा रौनक रहा करती थी भाई, अब एकदम खाली सा हो चुका है। मुश्किल से 1 या 2 दुकानें खुली नज़र आएंगी आप लोगों को, बाकी पूरा सन्नाटा। एक टाइम हमारा था जब हम इसको पढ़ते थे, उस टाइम भाई काफ़ी ज़्यादा रौनक रहा करती थी। यहाँ तो बंदी नज़र आ रहे हैं, क्या होगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा चंद्रवंदी गैस सर्विस। और कई बार जब हम सिलेंडरों को भरवाने के लिए लेकर आते थे यहाँ ना इस कोटरों में, जब हमारे यहाँ सर्विस नहीं जाया करती थी तो उस टाइम बहुत ही भीड़ लगी हुई रहती थी। अब तो ऐसा है कि हर जगह ही जो कि सर्विस पहुँच जाती है सिलेंडर पहुँचाने के लिए। और कई लोगों का, जिन लोगों का यहाँ नज़दीक होगा तो लोग यहाँ पर आते हैं ऐसे तरह से भरवाने के लिए। और बाकी आजकल सुबह के टाइम ही एजेंसी में भीड़ हो रही है। तो भीड़ इसलिए क्योंकि केवाईसी जिन लोगों ने नहीं करवाया है तो केवाईसी हो रहा है। बाकी जिन लोगों की जहाँ जहाँ एजेंसी होंगी तो वहाँ भीड़ हो रही है। और बाकी ये पीछे ट्रक देख रहे हैं ना, तो ये ट्रक जो कि हमारे यहाँ भी आता है और सर्विस इसी ट्रक में होते हैं सिलेंडर। पहली बार देखने के लिए मिल गए प्लास्टिक वाले सिलेंडर। लोहे वाले तो आप लोगों ने देखे होंगे ये वाले, और अब नए सिलेंडर आने लग चुके हैं वो भी प्लास्टिक वाले। अब जो लोग यूज़ करते होंगे, जिन लोगों ने इन सिलेंडरों का यूज़ किया होगा तो उन्हें को पता होंगे कि कैसे होंगे। बेकारी में दौड़ाई हो गई भाई शाम के टाइम मेरी, और अब मुझे कल भी आना पड़ेगा यहीं। बिल्कुल डर नहीं लगता इनको, कितने बड़े पेड़ पर चढ़ रखे हैं ये। और सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ये दुकानदारों को भी और ग्राहकों को भी। ये जो आप लोग सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ना, तो ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम की बिल्डिंग है। और पहले यहाँ हॉस्पिटल था जब भुवनेश्वरी आश्रम चलता था, और हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ स्कूल के बच्चे भी आते थे। और ऊपर वाला हॉल है तो यहाँ मीटिंग भी होती थी। तो मैं भी अपने पापा के साथ बहुत बार यहाँ उस टाइम भी रहा हूँ। और बाकी अब ये बन चुका है वेडिंग पॉइंट, तो यहाँ शादी ब्याह भी होते हैं। तो मैं अपने पापा के साथ यहाँ शादी ब्याह में भी बहुत बार आ रखा हूँ। और कई सालों पहले कभी हमारा यहाँ पर चहल पहल हुआ करता था भाई। जो चहल पहल होटल है ना, तो पहले मेरे पापा का मार्केट में था अंजनी सैन में, और उसके बाद यहाँ पर। और पहले के टाइम की चलत और अब के टाइम की चलत भाई बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। और अब तो यहाँ पर ना गर्मी के टाइम पर आइसक्रीम वगैरह बनती है, और सर्दी के टाइम पर मच्छी बिकते हैं भाई। और ये स्कूल देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये है कैंथोली में, ये बेसिक स्कूल है 8 तक। और यहाँ भी भाई मैंने पढ़ाई कर रखी है 6 से और 8 तक। जब हम यहाँ पढ़ाई करते थे तो पूरे टोटल बच्चे रहा करते थे 80 से 90। और आज की डेट में ना 4-5 लड़के हैं भाई इस स्कूल में। यहाँ से है, ये पुरानी बिल्डिंग थी और बाद में यहाँ नया बना था। आजकल लोगों के जो बैल गाय वगैरह छोड़ रखे हैं ना, तो उनके लिए एकदम सही है भाई, क्योंकि हर जगह ही घास नज़र आ रही है। पहचान रहा? अरे भाई कहाँ से पहचानेगा यार, पहचान पा रहा? नहीं पहचान रहा ना? हाँ पहचान लिया ना। अब दुकान खोल ली है? कितना टाइम हुआ? 2 महीने। नौकरी घर ही में, अपना बिजनेस है, सही है भाई। ये भाई मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था ना, याद है कि नहीं है? हाँ। ये कौन है? नन्हे मुन्ने युखान। अच्छा अच्छा अच्छा। खेने रूम लगे हैं,
खाने के भी जाओ तुम्हारा चाचा हैं नहीं जाओ खिलाई खिलाई नहीं दियो है पानी का आनंद लेते हैं भाई। इस पर गर्मी हो सर्दी हो एक जैसा ही रहता है पानी।